दर्शकों, आज बात करेंगे कि अगर आपका वृषभ लगन उदय हुआ है आपके जन्म के समय, अर्थात आपकी जन्म पत्री के अंदर आपका लगन वृषभ है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके व्यक्तित्व में क्या असर डालता है, आपके जीवन में क्या मुख्य घटनाओं में असर होता है, किस तरह का आप प्रेम में व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाते हैं या उसे असंतुलन से भर देते हैं, धन और कार्य क्षेत्र पर भी क्या प्रभाव डालता है, यह है हमारा लग्न। क्योंकि जन्मपत्री का सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आपका जन्म लगन। तो वृषभ लगन से संबंधित बहुत ही विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृषभ लगन है, इसका मतलब जिंदगी भर दो शब्द आपको परेशान करते रहेंगे। यह दोनों शब्द आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ तराजू की तरह होंगे कि कभी लेफ़्ट साइड जा रहे हैं आप, कभी राइट साइड। कौन से हैं वो दो शब्द? एक है स्पिरिचुअल वर्ड यानी कि आध्यात्मिकता, और एक है मेटेरियलिस्टिक वर्ड यानी कि धन संपदा। अर्थात आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है। वृषभ लगन वाले व्यक्ति के अंदर ये दोनों ही भावनाएं बहुत अधिक होती हैं। वो किसी भी टारगेट के अंदर अपनी ज़िंदगी को लगा सकता है, उस टारगेट के पीछे अपनी ज़िंदगी का रुख तक बदल सकता है। दर्शकों, क्योंकि देखिए, मैं जैसे कि आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपकी पर्सनैलिटी भी डिस्कस करूँगा, तो इसलिए पहले पर्सनैलिटी के बारे में ही बता रहा हूँ कि आप हर जगह चाहते हैं कि आपको आध्यात्मिक उन्नति भी मिले, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी के अंदर आपका मन मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसता चला जाता है। आप स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति भी बहुत अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं, बहुत गहराई से उसे सुनना और समझना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय भक्ति करना। परंतु आप ये मानते हैं कि अगर मेरे घर में खाने को रोटी ही नहीं है तो मैं ईश्वरीय भक्ति किस तरह से करूं? मेरे मन में बहुत ज़्यादा 24 घंटे कर्जा ही चलता रहता है, तो मैं ईश्वरीय भक्ति किस तरह से करूं? इसका मतलब दोनों विषयों में आप एक संतुलन बना के चलना चाहते हैं, क्योंकि यही आपकी यंग एज से ओल्ड एज तक का एक बेसिक क्राइटेरिया तो होता ही है। अब देखिए, बचपन में ही कहीं ना कहीं वृषभ लगन वाले पैसे को लेके बहुत क्लियर होते हैं। किस तरह से? ना वो किसी का एक्स्ट्रा रखते और ना किसी को अपना एक्स्ट्रा रखने देते। अर्थात अपनी ही धुन में लगे रहने के लिए वृषभ लगन सबसे ज़्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पैसे के प्रति लालची हैं, लेकिन हिसाब का पक्का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। और वृषभ लगन वाला हिसाब का पक्का बहुत ज़्यादा होता है। कई बार वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर 5 रुपये भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं लेने के लिए या देने के लिए, तो नो डिस्काउंट। हम तो पे करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है, और आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। अर्थात मैंने बोला ना अपना पैसा छोड़ना, ना सामने वाले का पैसा रखना। इसीलिए वृषभ लगन वाले अपने करियर को लेके यानी कार्य क्षेत्र को लेके भी बहुत जल्दी सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। आमतौर पर वृषभ लगन वाले कोई ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो एक तरीके की सिक्योर हो। फिर वही बात, आप कहेंगे आचार्य जी सिक्योरिटी सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्यतः कुछ लोग सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमें बेकार का सर नहीं खपाना, हमें बिना बात के रिस्क नहीं लेने जो एक तरीके से हमारे लिए इतना हानि कर दें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मान सम्मान का भी नुकसान हो जाए और धन का भी। तो वृषभ लगन वाले इस तरह की सिक्योर करियर की तरफ बढ़ते हैं, चाहे फिर वो व्यापार ही हो। चाहेंगे यही कि किसी तरह से सरकार से संबंधित कार्य हो जाए, चाहेंगे यही अगर नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी हो, नहीं तो ऑटोनोमस बॉडी में तो लग ही जाए। चाहेंगे यही कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो फिर वो कंपनी खुद ऐसी हो जो सरकार से संबंधित हो। समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं वृषभ लगन वाले अपनी सिक्योरिटी की फीलिंग को छोड़ते नहीं हैं, और यह उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद भी होती है। इसी कारण मैंने देखा है कि कई बार बहुत जल्दी कुछ एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके वृषभ लगन वाले अपनी नौकरी को पक्का कर लेते हैं।
और कुछ वर्षों के पश्चात अपनी नौकरी छोड़कर अपने व्यापार को भी जमा लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि वृषभ लगन वाला अनुभव बहुत ज़्यादा लेता है पहले, उसके बाद उसमें भी सिक्योरिटी करता है कि हाँ, अब मेरा अनुभव इतना हो गया है कि अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। लेकिन क्या फिर वृषभ लगन वाले को कोई दिक्कत नहीं आती? आती है दर्शकों। वृषभ लगन वाले को दिक्कत उस पल से शुरू होती है जब उसका वैवाहिक जीवन शुरू होता है। किस तरह की दिक्कत? आप तो यही सोच रहे होंगे कि ज़रूर आचार्य जी ये कहने वाले हैं कि वैवाहिक जीवन गलत होगा। ऐसा नहीं है दर्शकों, पूर्णतः गलत नहीं होता, लेकिन वृषभ लगन वाले को थोड़ा उसमें कुछ ज़्यादा ही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका जीवन साथी बिल्कुल आपसे विपरीत चलता है। आपके अनुसार उतना डिसिप्लिन में या स्ट्रिक्ट नहीं होता अपने काम धंधे, अपने पैसे और अपने करियर को लेके। आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इतना फ्लेक्सिबल मानता है जिसके कारण जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं ना गृहस्थी के, उनको भी नज़रअंदाज कर सकता है या थोड़ा खर्चीला ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शुरुआत में ही वैवाहिक जीवन में वृषभ लगन वाला थोड़ा सा परेशान होता है, चिंतित होता है। यही बात जब संतान हो जाती है तो उसके लिए भी ओवर केयरिंग हो जाते हैं आप लोग, अर्थात आप अपनी संतान की थोड़ी सी तो फ्रीडम छीन ही लेते हो। ये आपकी कमी है वृषभ लगन वालों। आपको लगता है जैसे हम हैं वैसे ही अपनी संतान को बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन बनवा दें, लेकिन दर्शकों, हो सकता है ना कि आपके संतान का लगन अलग हो। इसी से संबंधित हम वीडियोस बना रहे हैं। इसी से संबंधित हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें प्रत्येक लगन की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। हर लगन के ग्रह अनुसार, लग्नेश अनुसार, उस लगन की कुंडली का कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके अनुसार विस्तृत जानकारी प्लेलिस्ट में जुड़ती चली जाएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और तो और दर्शकों, कई बार आप उपाय के बारे में जानना चाहते हैं कि आचार्य जी परेशानी चल रही है, कुछ तो ऐसे उपाय बताओ जो सामान्यतः हम कर पाएँ। दर्शकों, हमारे इसी चैनल पर आपको वैवाहिक, व्यापार, त्योहार सबसे संबंधित उपाय मिलेंगे। सबके प्लेलिस्ट अलग अलग है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि वृषभ लगन वाले को थोड़ी सी तकलीफ वैवाहिक जीवन से शुरू होती है। उसका एक कारण और भी है। आप हमेशा अपने तरीके से चलते आए हैं, अपने तरीके से पैसे को मैनेज करते आए हैं, अपने तरीके से अपने मान सम्मान को मैनेज करते आए हैं। अब जब कोई जीवन में आ जाता है तो उसका तरीका भी तो सम्मिलित हो जाता है। इसी कारणवश वृषभ लगन वाला अपनी थोड़ी सी फ्रीडम भी खो देता है। इवन आपके काम धंधे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं और करते रहेंगे। उसका कारण है दर्शकों, वृषभ लगन वाले की कंसंट्रेशन बला की होती है, आपकी एनर्जी कमाल की होती है। आप वैसे चाहे सारा दिन बैठे रहें, कुछ ना करें, लेकिन अगर आपने आज के लिए 24 घंटे के लिए भी कोई टारगेट बनाया है ना, फिर तो आप उस टारगेट को अचीव करके ही मानेंगे, चाहे आपको पूरे 24 घंटे ही क्यों ना जागना पड़ जाए, यानी जो सोने का समय है, निंद्रा का समय है, वो भी क्यों ना त्यागना पड़े। अच्छा, इसी बात से एक और बात ध्यान आई कि वृषभ लगन वाले जब किसी से लड़ते हैं तो कमाल करते हैं। अर्थात आप सोचेंगे ज़रूर हाथापाई हो गई आचार्य जी। नहीं भाई नहीं, फिजिकल लड़ाई नहीं हुई है। वृषभ लगन वाले फिजिकल लड़ाई में बिलीव नहीं करते। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि आपको कोर्ट कचहरी में देख लेंगे, आपको कोर्ट कचहरी में ही सारी बातें समझाएंगे, अब तो फैसला कोर्ट करेगी। कहने का तात्पर्य, वृषभ लगन वाला व्यक्ति जाता तो कानूनी रास्ते से ही है। क्यों? क्योंकि उसमें जोश तो होता है, एनर्जी तो होती है लड़ने की, लेकिन इसी एनर्जी और जोश के बीच में एक गड़बड़ भी कर बैठते हैं। इसीलिए वृषभ लगन वालों को सामान्यतः मैं एक परामर्श दे देता हूँ कई बार कि जब सामने वाला आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन करने की कोशिश करे तो थोड़ा सा अपने जोश को शांत कर लीजिएगा। कौन से जोश को? वही जोश जो हमेशा आपसे कहता है हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं मानता हूँ दर्शकों, भगवान ने एनर्जी आपको बहुत दी है, तभी तो मैंने कहा कि आध्यात्मिकता और मेटेरियलिस्टिक वर्ड दोनों में कुछ ना कुछ करके जाओगे। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें मेटेरियलिस्टिक वर्ड में सेटलमेंट से भी तो निपटती हैं ना।
तो इसलिए वहाँ पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर बीच का रास्ता निकलता हो, और वहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। अच्छा, एक और ख़ास बात बताता हूँ आपकी वृषभ लगन के हिसाब से। आप सामाजिक बहुत अच्छे होते हो। किस तरह के? सामाजिक प्राणी, अर्थात लोगों के बीच में पार्टीज़ करना बहुत पसंद होता है और लोगों को पार्टी में बुलाना बहुत पसंद होता है। अगर आपके घर कोई आ जाए, फिर तो आप उसे 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारी में लग जाते हो कि मुझे 99% नहीं चाहिए, 100% चाहिए। इसीलिए जब वृषभ लगन वाला प्रोफेशन में भी किसी ऐसे कार्य को करता है ना, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, जैसे कि मीडिया, मास कॉम। ये लाइंस तो आपके लिए ही बनी हैं। किसी भी चीज़ को किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है, ये तो वृषभ लगन वाले से पूछिए। चाहे फिर वो छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन हो, या फिर एक भव्य किसी तरह का उद्घाटन हो, या फिर कुछ भी ऐसा जिसके अंदर थोड़ा सा अच्छा सा दिखावा हो, तो फिर वृषभ लगन वाले को कोई मात दे ही नहीं सकता। क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि आपका कार्य क्षेत्र इन सब से अगर कनेक्टेड होगा तो आपके आत्मा के अंदर से उस तरह की क्रिएटिविटी आएगी जो ईश्वर ने आपको दी है। एक और बात दर्शकों, कई बार वृषभ लगन वाले कुछ अलग ही गलत ही दिशा में चले जाते हैं। उसका एक कारण होता है। हर ताकत के ऊपर एक नियंत्रण होना चाहिए और हर एक इच्छा के ऊपर भी एक नियंत्रण होना चाहिए। कभी कभी आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर कुछ ऐसी हो जाती है जो थोड़े से सामाजिक दायरे से बाहर चली जाती है, जिसके कारण आप अपने रिलेशनशिप्स के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो आप निभाते चले जाते हैं और वो रिश्ते समाज के दायरे से बाहर होते हैं। अब यह आप अपने डिज़ायर समझिए, या फिर आप सामने वाले की सहायता करने का आपका मूड समझिए, कुछ भी समझिए, पर उसमें एक बार घुस गए ना तो दलदल में फंसते चले जाओगे। इसलिए जो भी शुरुआत कर रहे हैं ना वृषभ लगन वालों, इस तरह से रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा गड़बड़ करने की सावधान हो जाओ। और जो सावधान होकर किसी तरह से ईश्वरीय कृपा से बाहर आ गए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या कभी गलती से भी ऐसी गलती हुई, और अगर हुई तो मानने में बुराई क्या है। डिटेल मत बताना, पर थोड़ा सा हाँ और ना तो लिख देना कि हाँ गलती हुई। अन्य वृषभ लगन वाले सावधान हो जाएंगे कि ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। एक बिल्कुल स्पष्ट बात बता दूं, मैं चरित्रहीन नहीं कह रहा आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में आप पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कारण ही अपने वैवाहिक जीवन और मित्रता, इवन संगठन में भी कुछ गड़बड़ी कर बैठते हैं। इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पर सावधान रहिए। दर्शकों, वृषभ लगन से संबंधित एक और खास बात और फिर वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अन्य भी तो वीडियोस आएंगी वृषभ लगन की जो हमें बताएंगी कि लगन का स्वामी या वृषभ लगन के किसी भाव का स्वामी कहीं बैठा है तो क्या फल देगा। और वो सारी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएंगी, जो है वृषभ लगन की जीवन कथा या जीवन गाथा या फिर जीवन की कहानी, आप जैसे चाहे समझिए दर्शकों। तो मैं ये कह रहा था कि वृषभ लगन वाले को पॉलिटिक्स में भी सफलता मिलती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जब आप उसे समाज कल्याण के हिसाब से देखते हो तो बहुत नाम होता है, बहुत सफलता मिलती है, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हो तो पता नहीं लोग आपको क्यों धोखा देने लगते हैं। इसलिए कहूँगा कि इन दो के बीच में समानता रखिए। ये वही बात आ गई आध्यात्मिकता और मैटेरियलिस्टिक वर्ड। इसलिए कई बार मैंने देखा है कि वृषभ लगन वाले बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, मैनेज करते हैं और उन संस्थाओं के ज़रिए बहुत ज़्यादा समाज का कल्याण करते हैं। तो थोड़ा उस स्थिति को बढ़ाइए ना दर्शकों। इसलिए वृषभ लगन वाले को कुछ ना कुछ मैटेरियलिस्टिक वर्ड के साथ आध्यात्मिक भी ज़रूर करते रहना चाहिए, और वह आध्यात्मिक मन के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर। सही कह रहा हूँ? यानी कुछ ना कुछ संस्था से जुड़िए, कुछ ना कुछ NGO से जुड़िए, कुछ ना कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन छोटी या बड़ी खोलिएगा ज़रूर। देखिए आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, आत्मिक, मानसिक और मैटेरियलिस्टिक वर्ड में धन की संतुष्टि मिलेगी। तो जिनके साथ ये सारी बातें अप्लाई हो रही हों, कितनी प्रतिशत हुई है वो भी बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आते हैं तो हमें जानकारी पूरी मिल पाती है
और हमारे अन्य दर्शकों को भी पता लगता है। वीडियो कैसी लगी बता देना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।